नमस्कार दोस्तों, यूपी होमगार्ड में लगभग 100 में से 30 प्रश्न तो आपको यूपी जीके के ही देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम यूपी जीके के 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए कि उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन-सा स्थान है? तो बताइए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान कौन-सा है? तो वो चौथा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का चौथा स्थान है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन-सा है? तो बताइए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन-सा है? इससे पहले मैंने आपको दक्षिणी जिला कौन-सा ये बताया था। अगर आपको उत्तरी जिला या पश्चिमी जिला भी पता है तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बता देना, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन-सा है? तो वो बलिया जिला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये सोनभद्र जिला जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश सहित मिलती है? यानी कि कितने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश सहित आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो तो आपको पता होगा कि 8 राज्यों से मिलती है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो वो एक ही है, दिल्ली है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को प्लस करके यहाँ पर बराबर 9 बताएँगे, ठीक है? तो कितने में से लगती है केंद्र शासित प्रदेश सहित? तो 9। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? तो बताइए कि यूपी का कौन-सा जिला जो है कि मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन-सा जिला जो है मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है यूपी का? तो वो ललितपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ललितपुर, जो कि मध्य प्रदेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? जब गंगा नदी आती है तो जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो वो किस जिले में प्रवेश करती है, ये आपको बताना है। तो बताइए गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो वो बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बिजनौर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो बताइए कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो ये तो आसान है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र बाबर और तराइन के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि यूपी का कौन-सा क्षेत्र है जो भाबर और तराइन के नाम से जाना जाता है? तो कौन-सा क्षेत्र जो भाबर और तराइन के नाम से जाना जाता है? तो वो उत्तरी पट्टी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, उत्तरी पट्टी। उत्तरी पट्टी जो भाबर और तराइन के नाम से जाना जाता है यूपी में, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो बताइए कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है, गंगा से मिलती है? तो ये तो आपको पता होगा कि जहाँ पर कुंभ लगता है, वहाँ पर गंगा यमुना संगम है और गंगा यमुना मिलती है। तो वो कहाँ पर लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि जो यमुना नदी है वो गंगा से प्रयागराज में मिलती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर और कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो बताइए यूपी की सबसे ऊंची पहाड़ियां जो सोनाकर और कैमूर है वो किन जिलों में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला? तो ये बी वाला सही जवाब हो जाएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र में सोनाकर और कैमूर पहाड़ियां स्थित है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो बताइए यूपी के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो वो मथुरा में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन-सा है? अभी सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है उत्तर प्रदेश में? तो वो मथुरा में होती है, लेकिन सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये हमें प्रश्न पूछा है। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन-सा है? तो वो आपको पता होना चाहिए कौन-सा जिला है। तो वो जिला हमारा गोरखपुर है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यानी कि गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस जिले में है? तो ये पीलीभीत में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा पीलीभीत। यानी गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है किस जिले में? तो पीलीभीत जिले में है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि हथिनीकुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? तो बताइए कि हथिनीकुंड बैराज है, वो किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। जो हथिनीकुंड बैराज है, ये किस नदी पर स्थित है? तो ये जो हमारा यमुना नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा यमुना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अभी मैंने आपको कौन सा बताया था? पूर्वी जिला बताया था। बाकी मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा था कि दक्षिणी जिला कौन सा है? तो मैं बता देता हूँ कि जो दक्षिणा जिला है, दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो सोनभद्र है। और पूर्वी कौन सा है? तो बलिया है। और यहाँ पर हमें पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन-सा है? क्योंकि आपको चारों जिले पता होना चाहिए, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन-सा है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा है, तो वो शामली है, ठीक है? कौन-सा है? शामली है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शामली। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि रिहंद बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बताइए रिहंद बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो रिहंद बांध परियोजना है, ये सोनभद्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सोनभद्र। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो बताइए कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बताइए कहाँ पर पाई जाती है? तो जो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन-सा वाला? यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, मिर्ज़ापुर, झांसी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि कौन-सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अब आपको बताना है कि यूपी का कौन-सा जिला है जो है कि यहाँ पर ऑप्शन में से बताना है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बताइए कौन-सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कुशीनगर जो है नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि केन नदी उत्तर प्रदेश की किस नदी से आकर मिलती है? यानी जो केन नदी है उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है, ये आपको बताना है। तो बताइए कि जो केन नदी है उत्तर प्रदेश में किस नदी से आकर मिलती है, ये आपको बताना है। तो किस नदी से मिलती है? तो ये यमुना नदी से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। केन नदी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से आकर मिलती है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र किस पठार का हिस्सा है? यानी कि जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये किस पठार का हिस्सा है, ये आपको बताना है। तो ये किस पठार का हिस्सा है, ये आपको बताना। तो बताइए किस पठार का हिस्सा है? जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये किस पठार का हिस्सा है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यानी जो पारीछा बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया है, ये आपको बताना। तो बताइए किस नदी पर बनाया गया है पारीछा बांध? तो जो पारीछा बांध है, ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बेतवा। यानी कि बेतवा नदी पर पारीछा बांध बनाया गया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो बताइए स्रोत क्या है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या है? तो आपको होगा नहरें हैं, तालाब है, नलकूप है, कुएँ हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है, वो नलकूप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा नलकूप। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बखीरा पक्षी अभयारण्य। तो बताइए कि जो बखीरा पक्षी अभयारण्य वो किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो संत कबीर नगर में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा संत कबीर नगर। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे।
अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? यानी कि यूपी के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो बताइए किस भाग में पाई जाती है जो मरुस्थलीय मृदा है? तो वो पश्चिमी भाग में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। याद रखना कि मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी भाग में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ने कहा कि शारदा यानी कि काली नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो बताइए कि यानी कि जो शारदा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? शारदा कहो या काली कहो, एक ही नाम है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? तो बताइए कहाँ पर प्रवेश करती है? तो ये पीलीभीत में प्रवेश करती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, पीलीभीत। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो जो चंबल नदी है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो चंबल नदी आपको पता है कि ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। ये राजस्थान होके फिर आती है यूपी में। तो यूपी में किस जिले में मिलती है? तो वो इटावा में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, इटावा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो बताइए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ स्थित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये जो हमारी गोविंद वल्लभ पंत जो सागर झील है, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। तो ये सोनभद्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ने करा कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए कि जो माता टीला बांध है ये किस नदी पर स्थित है? तो जो माता टीला बांध है ये आपको पता है बेतवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ने करा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला। जैसे दक्षिणी जिला कौन सा था? तो मैंने बताया था कि सोनभद्र है। पश्चिमी जिला कौन सा था? तो मैंने अभी बताया था कि शामली है। उसके बाद आपको पता है कि पूर्वी जिला कौन-सा है? तो बलिया है। अब यहाँ पर आपको बताना उत्तरी जिला, तो यहाँ पर आपको 4 जिले याद हो जाएँगे, ठीक है? वैसे मैंने कमेंट करने के लिए कहा था, तो आपने किया भी होगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन-सा है? तो वो ये सहारनपुर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन-सा वाला? सी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये हमारे यूपी जीके के 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। इन 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से आपके कितने सही प्रश्न गए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है? बाकी हम अभी मिलते हैं नेक्स्ट से वीडियो में।